नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में आज 5 संसदीय सीटों पर बिहार में मतदान हुए हैं और 5 सीटों पर जहां मतदान हुआ है यह इलाका उन इलाकों में शामिल है जहां एक ओर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रतिष्ठा भी दांव पर है, तो दूसरी ओर लालू यादव और तेजस्वी यादव को भी यह साबित करने की चुनौती है कि हमारे जो MY वोटों का समीकरण है वह समीकरण इस बार भी साथ रहता है या फिर उसमें सेंधमारी होती है। और जैसे 2019 के लोकसभा चुनाव में राजद को बड़ा झटका लगा था, वैसा ही इस बार महागठबंधन की स्थिति फिर से तो ना हो जाए। लेकिन इन सब पर हम आए इसके पहले आपको बता दें कि जो आज मतदान हुआ है उस मतदान में सुबह से ही मतदाताओं का काफी जोर देखने को मिला। सीट कोई भी हो, मधेपुरा हो, झंझारपुर हो, अररिया हो, खगड़िया हो, सुपौल हो, तमाम सीटों पर मतदाता सुबह 7 बजे से ही काफी जोश के साथ दिखे और बड़े स्तर पर उन्होंने मतदान भी किया है। अगर आप इसे आंकड़ों के हिसाब से ही देखें तो सुबह जैसे 7 बजे से मतदान शुरू हुआ तो 9 बजते बजते मतदान का प्रतिशत पांचों सीटों पर 10.93% पहुंच गया। जबकि अगर आप पिछले 2 चरणों के चुनाव को देखेंगे तो उसमें मतदान का प्रतिशत 9% के ही आसपास रहा था। इसी तरीके से 11 बजते बजते मतदान 24% को पार कर गया और 1 बजते बजते तो मतदान का प्रतिशत 36% के पार पहुंच गया। दोपहर 3 बजे 46% के पार मतदान पहुंच गया। और अब जो फाइनल अंतिम डाटा आता है चुनाव आयोग की ओर से वह तो देर रात अलग अलग तरीके के तमाम जो रिकॉर्ड्स होते हैं, जैसे यहाँ कई जो लंबे मतदान केंद्रों पर कहीं लंबी कतारें बाद देर शाम तक देखी जाती हैं, तो उन तमाम चीज़ों के बाद आएंगी। लेकिन ऐसे में अगर हम बात करें अररिया सीट की, वही अररिया सीट जहाँ के चुनावी जो नतीजे आते हैं उसमें धार्मिक ध्रुवीकरण हमेशा से हावी होता है। जैसे वहाँ से एक दौर में तस्लीमुद्दीन का परिवार लंबे अरसे तक सांसद रहे, उनके परिवार का वहाँ पर काफ़ी सियासी प्रभाव रहा, तो उन्हीं तस्लीमुद्दीन के बेटे शाहनवाज इस बार राजद से वहाँ उम्मीदवार हैं। पिछले लोकसभा में प्रदीप कुमार सिंह भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के तौर पर जीते थे, इस बार भी दोनों के बीच मुकाबला है। तो अररिया की सीट पर इस बार क्या होगा और अररिया में मतदाताओं का रुख कैसा रहा? अररिया सीट पर हम लोगों ने लगातार नज़र बनाए रखी। हमारे संवाददाता अररिया में जाकर के वहाँ पर पूरी ग्राउंड रिपोर्ट आज दिन भर करते रहे, मतदाताओं का हाल जाना। इसके साथ ही साथ हमारे साथी देवांशु पिछले कई दिनों से लगातार अररिया की सीट पर नज़र बनाए हुए हैं। तो पहले हम देवांशु से ये पूछते हैं, देवांशु आपको क्या लगता है अररिया में जो वोटिंग हुई होगी वह नीतीश कुमार के विकास पर हुई या फिर धार्मिक ध्रुवीकरण पर हुई या फिर वहां राजद का जो MY समीकरण है वह समीकरण सफल होगा? ठीक है, हम आपके सवाल का जवाब देते हैं। लेकिन इस बार तीसरे चरण जो हो रहा है हुआ उसमें सबसे अच्छी बात लगी कि थोड़ा सा मतदाताओं का रुझान पहले और दूसरे चरण के मुकाबले ज़्यादा रहा। ये एक पॉजिटिव साइन है, क्योंकि देखिए पहले और दूसरे चरण में जो कुछ भी हुआ उससे कहीं ना कहीं सेटबैक लगा NDA को। उसके बाद कहीं ना कहीं आपको कह सकते हो है कि NDA वालों ने मोर्चा पूरी तरीके से पूरी ताकत लगाई। जो कहा जा रहा था कि JDU के कार्यकर्ता BJP कार्यकर्ता मिल नहीं रहे हैं, वो सब मिलाने की कोशिश हुई और मिलकर तीसरे चरण में सब कुछ एकजुट करने की कवायद हुई और एकजुट होते हुए सब लोग चुनाव जो है वो NDA की तरफ से लड़े। अब आपने पूछा कि अररिया में क्या हाल रहा। देखिए अररिया में सुबह से ही मतदाताओं में रुझान रहा, खासकर ग्रामीण इलाकों में जो भी मतदाता थे वो अपने घरों से निकले और उन्होंने वोट जो है वो दिया। अब एज किसको है? देखिए अररिया में एक साइड से चुनाव जो है वो लड़ रहे थे प्रदीप सिंह जो कि सिटिंग जो है वो MP हैं, और दूसरे साइड से है शाहनवाज आलम जो कि RJD के उम्मीदवार हैं। वो मौजूदा वक्त में RJD के विधायक भी हैं और तस्लीमुद्दीन साहब के छोटे बेटे हैं। तस्लीमुद्दीन साहब सीमांचल के गांधी जो हैं वो कहे जाते हैं। लेकिन दोनों ही साइड एक चीज़ देखने को मिला प्रियदर्शन से, दोनों ही साइड चाहे वो BJP का साइड हो चाहे RJD का साइड, दोनों ही साइड में भीतरघात जो है वो जो हमारे सोर्सेस बता रहे हैं कि हुआ है, चाहे वो RJD के साइड हुआ है चाहे वो BJP के साइड हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से जीतेगा कौन? कांटे की टक्कर हुई है कहीं ना कहीं। एक साइड मुस्लिम उम्मीदवार है, अररिया में कहा जाता है कि 45% जो है वो मुस्लिम उम्मीदवार जो है, मुस्लिमों की आबादी जो है और बाकी जो है हिंदू समाज के लोग आते हैं, जिनमें कि पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित समुदाय की संख्या जो है वो अधिक है।
बीजेपी के उम्मीदवार हैं वो मोदी नाम केवलम के सहारे इस चुनावी रण में थे। मोदी के चेहरे पे के नाम पर उतरे थे। कई जगहों पर उनके प्रति जो होता है ना एंटी इनकम्बेंसी था, लेकिन कहीं ना कहीं कार्यकर्ता जो है वो पूरे तन मन से अररिया में लगे बीजेपी के उम्मीदवार के लिए। तो इस साइड जो उम्मीदवार आरजेडी के थे वो भी पूरी मेहनत के साथ जो है वो चुनावी रण में उतरे। तेजस्वी यादव भी 2-3 दफ़ा अररिया गए, कैंप किया और अररिया में जो है वो पीएम मोदी का कार्यक्रम भी लगा। बिल्कुल, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि पीएम मोदी अररिया जाते हैं, वहाँ पे चुनावी मंच जहाँ भी पीएम जाएंगे वहाँ उस लोकसभा क्षेत्र में तो माहौल बनता ही बनता है। और मोदी की गारंटी जो है वो इस लोकसभा क्षेत्र में कितना काम कर पाएगी ये तो चुनावी नतीजे बताएंगे। लेकिन मुझे फिर भी यहाँ से लगता है कांटे की टक्कर होगी। अगर जीतते हैं बीजेपी के प्रदीप सिंह तो कम वोटों के मार्जिन से जीतेंगे, क्योंकि माहौल खुद अररिया में बनाने के लिए पीएम मोदी का दौरा जो है वहाँ यहाँ एक और मैं आपको बता दूं देवांशु कि अररिया में जो चुनाव हुआ ना, इस चुनाव में एक और तो प्रदीप सिंह थे ही बीजेपी के कैंडिडेट, दूसरी ओर शाहनवाज आलम आरजेडी के थे। आरजेडी को लेकर के जो एक उनके लिए चुनौती इसलिए है वहाँ पे क्योंकि वहाँ पर आरजेडी के एक नेता हुआ करते हैं डॉक्टर शत्रुघ्न कुमार सुमन। वो राजद के पिछड़ा प्रकोष्ठ के राज्य उपाध्यक्ष थे। उन्हें उम्मीद थी कि इस बार राजद वहां पर एमवाय समीकरण को साधने में उनको उम्मीदवार बनाएगी और उन्हें कुछ बेहतर चुनाव में कर सके। राजद ने उम्मीदवार नहीं बनाया तो शत्रुघ्न सुमन जो है उन्होंने पार्टी छोड़ दी और वहां निर्दलीय चुनाव में उतरे हैं। जिस जाति से शत्रुघ्न आते हैं उसकी अररिया जिले में आबादी करीब 3 लाख है। माना जाता था कि इस वोट को जो तस्लीमुद्दीन थे उनके सहारे अपने पास लाते थे और यादव, मुसलमान प्लस जो पिछड़ा सब प्रकोष्ठ के जो अध्यक्ष है उपाध्यक्ष है शत्रुघ्न कुमार सुमन, इन तमाम के मतदाताओं को जोड़ करके तस्लीमुद्दीन चुनाव जीतते थे। इस बार यादव मतदाता जो हैं वो अगर उसमें से सेंधमारी होती है प्रदीप कुमार की और दूसरी ओर शत्रुघ्न सुमन अगर अपने मतदाताओं को तोड़ के ले जाते हैं यादव में सेंधमारी, ध्यान रखिए। और शत्रुघ्न सुमन जो कि निर्दलीय प्रत्याशी हैं उनके लिए है कि वो अगर वहां पर जिनकी जाति की आबादी करीब 3 लाख है वहां पे वह निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं तो ये वहां पर अपनी जातीय प्रतिष्ठा भी जोड़े हुए हैं कि हमारी जाति का कैंडिडेट क्यों नहीं, क्यों बार बार यहाँ पे मुसलमान पर ही भरोसा राजद जताती है या अन्य दल जताते हैं। तो ऐसे में भाजपा के लिए एक ये आप कह सकते हैं कि वहाँ पर पिछली बार 1,37,000 से जो चुनाव जीते थे प्रदीप कुमार सिंह, उनमें इस बार शत्रुघ्न उनके लिए एक रास्ता आसान कर सकते हैं अगर वोटों में उन्होंने सेंधमारी करने में सफलता पाई है। कितना सफल होते हैं अगर ऐसा होता है तो नहीं होता है तब शाहनवाज भले ही कुछ अलग किस्म का मौका तलाश सकते हैं, लेकिन शाहनवाज के लिए उनके ही भीतर जो भीतरघात वाली आप बात कर रहे थे ना, तो ये शत्रुघ्न कुमार सुमन जो हैं ये शत्रुघ्न सुमन ने उनके लिए एक बड़ी मुसीबत वहाँ जमीनी स्तर पर पैदा की है।